रायपुर के राजीव भवन में एनएसयूआई की बैठक का आयोजन हुआ। सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, लेकिन तभी पीसीसी चीफ दीपक बैज का मोबाइल गायब हो गया। एक रिपोर्ट देखें। रायपुर के राजीव भवन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चलती मीटिंग से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का मोबाइल गायब हो गया। पीसीसी चीफ दीपक बैज एनएसयूआई की बैठक ले रहे थे। इसी बीच अचानक उनका मोबाइल गायब हो गया। इसे लेकर जब दीपक बैज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पूरा प्रदेश ही असुरक्षित है। वहीं बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया। कि मोबाइल नहीं है तो बैठक के बाद की है, बैठक के दौरान नहीं है। तो पता नहीं मोबाइल या फिर मैंने कहीं छोड़ दिया या क्या है, वो कंफर्म मुझे ध्यान नहीं है। बशर्ते है कि उसमें कॉन्टैक्ट थे हमारे। अब इसमें भी तो कहीं आप सरकार पे कोई आरोप तो नहीं लगा देंगे, क्योंकि आपके कार्यकर्ताओं के बीच में ही आपका मोबाइल चोरी हो गया है। आज विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 0 अपराध, इस कारण अपराधी बेरोजगार हो गए, वो कांग्रेस भवन में घूम रहे हैं। चलती बैठक से मोबाइल फोन का गायब होना कई सवाल खड़े करता है। फिलहाल पुलिस फोन की तलाश कर रही है। भोपाल में ईरान प्रेम जागा है, पोस्टर भी लगाए गए। क्या पूरा मामला इस रिपोर्ट में आप देखें। भोपाल के ईरानी डेरे में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई और दूसरे लीडर्स के पोस्टर लगाए गए। हालांकि बाद में इन पोस्टर्स को हटा दिया गया। मुहर्रम के दौरान लगे इन पोस्टर्स को हटाने के लिए पुलिस और प्रशासन ने शिया समाज के साथ बैठक की और पोस्टर्स हटाने के निर्देश दिए। शहर के ईरानी डेरे में इस बात से लोग दुखी हैं। मुहर्रम का महीना चल रहा है और इसमें हम अपने धर्म गुरुओं की तस्वीरें भी लगाते हैं। ज़्यादा ये हम ईरान के समर्थन में तस्वीरें नहीं लगाए थे, बल्कि हमारा माह मुहर्रम आया है तो उसके बिना पर हमारे वो धर्मगुरु हैं, लीडर हैं, लिहाजा हम उनके पोस्टर और उनकी तस्वीरें लगाए हुए थे। हालांकि ये पोस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन भोपाल में जागा ईरान प्रेम कुछ लोगों को असहज कर सकता है। हरप्रीत कौर रीन, IBC 24 भोपाल। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। रविवार को बिलासपुर और धमतरी से ऐसी खबरें सामने आई जिसमें चंगाई सभा के नाम पर धर्मांतरण की साजिश के आरोप लगे। एक रिपोर्ट आप स्क्रीन पर दिख रही है 2 तस्वीरें बिलासपुर और धमतरी की हैं। इन दोनों जगहों पर चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण का विरोध किया जा रहा है। बिलासपुर के केवटपारा में प्रार्थना सभा चल रही थी। इसी दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने वहां पहुंचकर धर्मांतरण की साजिश का आरोप लगाया, हंगामा कर दिया। मैंने बताया ना कि दोनों पक्षों से आवेदन लिया गया है और दोनों पक्ष में से एक व्यक्ति का आरोप है कि एक भीड़ से अज्ञात किसी व्यक्ति के द्वारा पत्थर फेंका गया, जिससे उसके चेहरे पे सामान्य चोट लगी है। पुलिस के द्वारा उसका आवेदन लिया गया है। आवेदन पर से जांच कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ ऐसा ही मामला धमतरी के टिकरापारा से सामने आया। यहाँ एक मकान में चल रही चंगाई सभा को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। स्थानीय लोगों की शिकायत पर मौके पर पहुंचे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सभा का विरोध किया। जागरण मंच के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई थी कि यहाँ पे अवैध रूप से प्रार्थना और इस तरह की गतिविधियां चल रही है करके। तो हमारी और पुलिस की टीम यहाँ पहुंची है और अभी हम यहाँ जांच कर रहे हैं। जांच के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हो गया, लेकिन आए दिन ऐसे मामलों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। सड़क हादसों में तो लोगों की जान जाती ही है, लेकिन अब सड़क पर लगने वाले जाम के चलते भी कई लोगों की मौतें हो रही हैं। क्या है ये पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में आप समझें। इंदौर देवास रोड पर लगा 32 घंटे का जाम अब 3 लोगों की जान भी ले चुका है। इन 3 लोगों में शाजापुर जिले के तिलावत मेना के रहने वाले कैंसर पीड़ित बलराम पटेल भी शामिल हैं। इस घटना के बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन में है। वैकल्पिक रास्ते की व्यवस्था की गई है। जाम से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। IG के मुताबिक निर्माण कार्य समय रहते पूरा नहीं हुआ, इसी के चलते ये हालात बने हैं। उसमें बेसिकली जो मेन रोड था, उस मेन रोड पे निर्माण का कार्य चल रहा था। समय रहते हुए थोड़ी सी उसमें जो काम होनी चाहिए थी जो एजेंसी के द्वारा, वो हो नहीं पाई, जिसके कारण ये स्थिति बनी है। जब ये स्थिति थोड़ी ख़राब हो गई, बारिश हो गया और रोड जो सर्विस रोड था वो भी ख़राब हो गया, तो फिर हमने प्लान किया कि जो हेवी ट्रैफिक है उसको हम डाइवर्ट करें। प्रशासन का दावा है कि ओवरब्रिज का काम तेजी से किया जा रहा है। एक लेन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अब देखना होगा कि लोगों को कब तक इस जाम से निजात मिल पाती है। रवि हेमराज सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। रायपुर में चाकूबाजों के हौसले कितने बुलंद हैं। जिले में चाकूबाजी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं।
इधर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठते हैं। पहली घटना तिल्दा की मीना बाजार की है। मामूली बात पर बाजार घूमने आए 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया गया। मोदापारा में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया। इसमें कई लोगों ने मिलकर केवल हमला इसलिए किया क्योंकि पीड़ित उन्हें देखते हुए अपने घर जा रहा था। इतना ही नहीं, आरोपी जो अभय है, इसकी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल है जिसमें वो पुलिस को ही चुनौती दे रहा है। इधर कबीर नगर में एक महिला मुस्कान रात्रे पर भी चाकू से हमला करने का आरोप है, जो आरोपी अंकुश रात्रे की रिश्तेदार बताई जा रही है। फिलहाल रायपुर एसएसपी कह रहे हैं कि आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और सख्ती से कार्रवाई पुलिस कर रही है। को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं कि रिपोर्ट करोगे तो और मारेंगे और हमारी जान का खतरा है। हमारी रिक्वेस्ट है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो सही और जो धारा लगता है अच्छे से लगाया जाए और उनको कानूनी कार्रवाई के तहत सजा दी जाए। इसमें एक मधापारा थाना क्षेत्र में पिछले रात में चाकूबाजी हुई है, जिसमें उसके जो दोनों आरोपी हैं गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अन्य साथीदार अगर उसके होंगे तो उसके संबंध में फुटेज देख करके उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। एक अन्य जो घटनाक्रम हुआ था जिस पर भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उसमें भी जेल भेजा जा रहा है। रीवा के कलवारी में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक घटना उस समय हुई जब तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से जा टकराई। 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती की गई, जांच जारी है। कलवारी मोड़ पर एक ट्रक खड़ा हुआ था जिसमें बाइक सवार 4 व्यक्ति जा रहे थे, तो उससे टकरा गए, जिसमें 3 लोगों की मृत्यु होना बता रहे। एक को इलाज के लिए रेस्क्यू करके हमने संजय गांधी अस्पताल में पहुंचाया, जहां मैहर में पत्नी से अवैध संबंध का पता चलने पर पति ने दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला रामनगर थाना क्षेत्र का है, जहां सुलखमा जंगल में 25 जून को एक शव मिला था। पहचान 40 साल के शिव कुमार के तौर पर हुई थी। लाठी डंडों से पीटकर उसकी हत्या की गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर पुलिस को युवक के एक महिला से संबंधों की जानकारी मिली और पूछताछ में सब कुछ खुलासा हो गया। विवेचना के दौरान सभी आरोपियों में से जो कुल 5 आरोपी नाम आए हैं, 5 में से 4 को जो है अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उनके द्वारा जो घटना में लाठी वगैरह जो भी जिससे मारपीट की गई थी, बाकायदा विधिवत जब्त की गई है। आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में आज पेश किया गया है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना रविवार को इंदौर दौरे पर रहे। संभागीय समीक्षा बैठक ली। पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी कार्यप्रणाली, लंबित केसेस, स्थिति, स्मार्ट पुलिसिंग से जुड़ी रणनीतियों पर चर्चा की और कहा कि पुलिसिंग को और प्रभावी बनाने के लिए नियमित समीक्षा और संवाद जरूरी है। हर जिले से एक एसडीओपीस को भी हमने बुलाया है, हमारे डीएसपी रैंक के ऑफिसर्स को, जो पुलिस स्टेशन के फर्स्ट सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं, ताकि ग्राउंड लेवल पर काम करने में क्या समस्याएं महसूस कर रहे हैं और हम बेहतर अपना पुलिसिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमें अपने अनुभवों से लगा कि ये अगर हम करते हैं तो और हम बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव निवेश को बढ़ावा देने के लिए लगातार कोशिश में लगे हैं। इसी कड़ी में रविवार को उन्होंने सूरत में कारोबारियों से संवाद किया। उन्होंने एमपी की उद्योग नीति के बारे में बताया और निवेश का न्योता दिया। उद्योगपतियों से इंटरैक्टिव सेशन में 15,710 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले, जिससे 11,000 से ज़्यादा रोजगार का सृजन होगा। सीएम ने तमाम जानकारी साझा की। तो हर सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में आप आगे बढ़ना चाहेंगे, सरकार आपकी मदद के साथ आपकी समृद्धि भी चाहेगी और ये चाहेंगे गुजरात में भी आप काम करो और मध्य प्रदेश भी आपको बुला रहा, दूसरा घर आपका मध्य प्रदेश बनने के लिए लालायित है। ये जो मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए, गुजरात के निवेशकों को और सुविधाजनक बनाने के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का एक कार्यालय अहमदाबाद में भी खोलने की घोषणा करता हूं, ताकि यहीं से हमारा काम चल जाए। पीएम मोदी के रेडियो शो मन की बात के 123वें एपिसोड के तहत देश को उन्होंने आज संबोधित किया। रायपुर में सीएम साय
इधर डिप्टी सीएम अरुण साहब, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने उनके मन की बात के कार्यक्रम का प्रसारण सुना और कहा कि उनके हर कार्यक्रम से नवाचार, जनभागीदारी और सकारात्मक प्रयासों की चर्चा वो हमेशा अपने एपिसोड में करते हैं, जिससे राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित लोगों को पहचान और सम्मान मिलता है। हम लोग ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं, वृक्षारोपण पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल ही हमारे देश में एक पेड़ माँ के नाम से शुरुआत किया है। आप लोगों के माध्यम से फिर छत्तीसगढ़ के लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि सब अपनी माँ के नाम से एक पेड़, कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं। मन की बात हमेशा ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी होता है और इसलिए हर एक व्यक्ति को मन की बात जरूर सुननी चाहिए। देश और दुनिया में जो अच्छे काम हो रहे हैं उन सब की जानकारी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देशवासियों के लिए लेकर आते हैं। राजनीति करना, सरकार चलाना एक विषय होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी राष्ट्र निर्माण के व्यापक विजन और सोच को लेकर के मन की बात में अपने विचारों को और अपने कृत्यों को रखते हैं। ऐसे युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी को सुनना सौभाग्य की बात होती है। छत्तीसगढ़ की साहित्य और लोक कला की गौरवशाली विरासत को सहेजने और सम्मान देने के उद्देश्य से पुरखा के सुरता कार्यक्रम का आयोजन बिलासपुर संसाधन कार्यालय परिसर के प्रार्थना भवन में किया गया। यह आयोजन मोर चिन्हारी छत्तीसगढ़ी मंच की ओर से साहित्यकार स्वर्गीय डॉक्टर पालेश्वर शर्मा और जानी मानी भरथरी गायिका स्वर्गीय सुरुजबाई खांडे की याद में किया गया। कार्यक्रम का प्रमुख विषय महतारी अस्मिता, भाषा और छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान रहा, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ी संस्कृति, भाषा और पहचान को लेकर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ी संस्कृति और भाषा के संरक्षण और संवर्धन पर विचार विमर्श किया गया। निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। पुरखा का सुरता, उन्होंने कैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में संघर्ष किया, मेहनत किया और एक मुकाम को हासिल किया, ये हम सब के लिए प्रेरणादायी होगा। इसलिए ये आयोजन समिति के सभी साथियों को मैं बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने किया है। पुरखा के सुरता कार्यक्रम का आयोजन, इसके लिए मैं आयोजन को, समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा। अपने पुरखों के योगदान को याद करना, उनसे प्रेरणा लेकर के हमारा ये प्रदेश, हमारा समाज आगे बढ़े, ये बहुत शानदार कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा महासमुंद जिले के बेमचा में आयोजित निषाद समाज के जिला वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए। सबसे पहले राम जानकी मंदिर में माथा टेका, फिर निषाद समाज के जिला वार्षिक अधिवेशन में शिरकत की। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने निषाद समाज के विकास के लिए 5 लाख रुपए और महिलाओं के लिए महतारी सदन बनाने के लिए 29 लाख रुपए की घोषणा की। निषाद समाज का जिला स्तर का बहुत बड़ा कार्यक्रम आज था और मुझे बुलाया गया था। मैं बहुत आभारी हूँ पूरे समाज का। मुझे आकर बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे लोग एक साथ मिल करके समाज के उत्थान की चिंता कर रहे हैं। उन्हीं की बनाई सरकार है, उन्हीं का पैसा है, अपना उपयोग करेंगे। मैं रखवार बरोबर बैठे होगा, सब झपट हन्ना अपन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ में सभा करने वाले हैं। ये सभा अब कांग्रेस की प्रतिष्ठा का विषय बन चुकी है। इसे सफल बनाने के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज ने राजीव भवन में एनएसयूआई की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक ली और अधिक से अधिक संख्या में युवाओं को एकजुट करने का टास्क दिया। दीपक बैज ने कहा कि सभा को सफल बनाने के लिए एनएसयूआई का बड़ा योगदान रहेगा। सभी एनएसयूआई के साथियों चेहरों पर जबरदस्त उत्साह है और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान हमारे एनएसयूआई के साथियों का रहेगा। छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर लगातार जारी है। कांग्रेस ने लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक बार फिर से कार्टून जारी किया और बीजेपी पर तंज कसा। सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल की अव्यवस्था की पोल कार्टून के जरिए खोलने की कोशिश की, जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि सीटी स्कैन चलता नहीं है, एमआरआई समेत 80 करोड़ की मशीन खराब होने का आरोप लगाया गया। तमाम जो गंभीर आरोप हैं कांग्रेस पार्टी ने इस पोस्टर के जरिए लगाए हैं। आप बड़े अस्पतालों में जाएंगे, वहाँ सीटी स्कैन और आपका
एक्सरे के लिए, सोनोग्राफी के लिए टोकन दिया जाता है। 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद आप आइए। मतलब पूरे प्रदेश में यही हालत है। तो मरीज तो भगवान भरोसे ही अस्पतालों में जिंदा है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बेखारा जो सबसे बड़ा अस्पताल है, जहाँ पर सोनोग्राफी मशीन, एक्सरे मशीन सारी खराब थी, जिसको आज ठीक करके जो है समय सीमा पे ठीक हो रहा है। तो ये सारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी के साथ में सुधारने का काम और जो लोगों को सस्ती दवाई मिले, अच्छी दवाई मिले, इसकी व्यवस्था इस सरकार के माध्यम से हो रही है। खबर रायसेन से है, जहां बीजेपी विधायक सुरेंद्र पटवा अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। मंडीदीप पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज भोजपुर विधायक बरसते पानी में अपने समर्थकों के साथ NH 46 पर लगभग 2 घंटे तक धरना देते रहे। विधायक SDOP शीला रूहाना थाने के स्टाफ को हटाने की मांग करते रहे। दरअसल बकरीद के 2 दिन पहले गौरक्षकों पर हमले के आरोपी पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई थी, इसीलिए विधायक नाराज थे। ये पहला मामला नहीं है जब विधायक धरने पर बैठे। उससे पहले भी विधायक प्रशासन के खिलाफ मुखर हो चुके हैं। विधायक की मांग पर अमल करते हुए पुलिस ने आरोपियों पर 5-5 हज़ार का इनाम घोषित किया है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध कथावाचक विपिन बिहारी महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। यूपी की इटावा से उपजे विवाद और देश में कथावाचन को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण हो या फिर कोई भी अन्य वर्ग कथा करे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। भगवान के चरित्र को कहने का अधिकार सभी को है। उन्होंने कहा कि सरकार राशन कार्ड, PM आवास और अन्य योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को गाय रखना अनिवार्य कर दे ताकि गौवंश की दुर्दशा को रोका जा सके। हाँ, सबरी के जो गुरु महात्मा मतंग थे वो सेन समाज के थे। हमने कभी जातिवादिता का पक्ष नहीं लिया। अगर तुम्हारे आचरण में वो सब चीजें हैं जो हमारा धर्म कहता है तो हम स्वीकार करेंगे, तो तुम्हारे आचरण में नहीं है तो हम तो उस ब्राह्मण को भी स्वीकार नहीं करेंगे जो मांस मदिरा खा के कथा का वाचन करे, हम उसका भी बहिष्कार करेंगे। कि सरकार ने इस बात की चिंता की और हमने अभी एक महत्वपूर्ण योजना बनाकर स्वावलंबी गौशाला कामधेनु निवास करके योजना हमने एक बनाई है, जिसमें आने वाले 1 साल के बाद आपको सड़क पर एक भी गाय नहीं दिखेगी। बड़ी बड़ी स्वावलंबी कामधेनु निवास हम बना रहे हैं, जो आने वाले 1 महीने के अंदर प्रारंभ हो जाएगा काम। जबलपुर जिला मुख्यालय से 60 किलोमीटर दूर एक आदिवासी बाहुल्य गांव के बच्चे आज भी एक पेड़ के नीचे पड़ने को मजबूर हैं। एक रिपोर्ट इसी पर आधारित आप जरूर देखें। पेड़ के नीचे पढ़ाई करते बच्चों का ये नजारा किसी पुराने आश्रम या गुरुकुल का नहीं है। ये तस्वीर है जबलपुर जिले के नकटिया गांव के सरकारी स्कूल की, जहां बिल्डिंग साल 2021 में जर्जर बताकर तोड़ दी गई थी, लेकिन शिक्षा विभाग आज तक नई बिल्डिंग नहीं बना सका। ऐसे में स्कूल परिसर में लगा बरगद का ये पेड़ ही सहारा है। चिलचिलाती धूप हो या ठंड, स्कूल के शिक्षक इसी पेड़ की छांव में इन बच्चों को पढ़ाते हैं और बारिश के दिन क्लास लगाना संभव नहीं होता। स्कूल के प्रभारी प्राचार्य ने बताया कि उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है, लेकिन स्कूल का नया भवन अब तक नहीं बन पाया है। लगभग 3 साल होने वाला है और जब से बहुत इंतजार भी है कि कब स्कूल न्यू सेक्स हो गया। आश्वासन तो मिला है, DO ऑफिस गए, वहाँ मीटिंग, वहाँ भी जर्जर स्थिति वाले को बुलाए, जिला शिक्षा केंद्र गए DPC महोदय के पास, उनने भी बताया कि आपके यहाँ का बिल्डिंग स्वीकृत हो गया है, लेकिन ऐसी कुछ संभावना नहीं दिख रही। क्या व्यवस्था हो सकती है उसमें, तो उन व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए भी DPC साहब से तत्काल में बात कर रहा हूँ। नहीं, जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं होनी चाहिए। मैं निश्चित रूप से इसमें ध्यान देके और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था मैं सुनिश्चित करूँगा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूल का ये हाल वाकई सिस्टम को झकझोर देने वाला है। अब देखना ये होगा कि दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हमारे देश में इन बच्चों को स्कूली छत कब तक दिलवाई जाती है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। पन्ना में बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड जो इन दिनों अपने पूरे सबाब पर है,
बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर गिरते हुए पानी को देखने आते हैं। 4 युवकों को यहाँ आना भारी पड़ गया। गहरे पानी में जाने के चलते चारों डूब गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को सूचना दी गई। एक रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। एक युवक को सकुशल बचा लिया गया, बाकियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के डीजीपी कैलाश मकवाना ने इंदौर पुलिस की कार्यप्रणाली को सरल बनाने के लिए क्यूआर कोड लॉन्च किया। ये क्यूआर कोड शहर के प्रत्येक थाने में लगाए जाएंगे। इसका उद्देश्य थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का फीडबैक मिल सके, ये उसका उद्देश्य है। पुलिस का व्यवहार, मामले की सुनवाई के बारे में भी जानकारी मिल सके। अगर कुछ गलत फीडबैक आता है तो उस पर संबंधित अधिकारी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। कुल मिलाकर पुलिस और आम जनता के बीच पारदर्शिता लाने के लिए ये कोड लॉन्च किया गया है। इंदौर के चर्चित डांसिंग कॉप रंजीत सिंह ने एक बार फिर से इंदौर का नाम रोशन किया। ट्रैफिक कंट्रोल के अपने अनोखे डांसिंग स्टाइल के लिए मशहूर रंजीत सिंह हाल ही में लोकप्रिय कॉमेडी शो कपिल शर्मा के शो में नजर आए। उन्होंने न केवल दर्शकों को एंटरटेन किया बल्कि ट्रैफिक जागरूकता का भी एक संदेश दिया। जो रोड एक्सीडेंट में डेथ हो रही है, करीबन 1.5-2 लाख लोग हमारे हिंदुस्तान में ना कोई बीमारी से ना कोई जंग लड़ी जा रही है और हर साल मर रहे हैं। तो ये आंकड़ा भयावह है, बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया कि आने वाले एपिसोड में आप इस बारे में और बातें करें ताकि लोगों के अंदर एक ट्रैफिक के बारे में चर्चाएं शुरू हो, ट्रैफिक सेंस के बारे में लोगों को और अवेयर किया जाए ताकि हमारे रोड पर जो लोग जवान मर रहे हैं, यंगस्टर मर रहे हैं, उनकी संख्या कम हो सके। इंडियन रेलवे ने चार्टिंग सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया। वेटिंग टिकट वालों को एक बड़ी राहत देते हुए चार्ट तैयार करने का जो वक्त है ये बढ़ा दिया गया है। अब ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले चार्ट तैयार हो जाएगा। अभी तक 4 घंटे पहले ही जो रिजर्वेशन चार्ट है ये तैयार होता था। इसके साथ ही अब सुबह 2 बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट 1 दिन पहले 9 बजे ही बना दिया जाएगा। रेलवे के इस कदम से वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को समय रहते जानकारी मिल जाएगी, जिससे वो अपने वैकल्पिक यात्रा की योजना बना सकेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।